कल सुबह 8 बजे यहाँ पे एक लड़का घर से जो है वो ये टापता है, इस घर के अंदर आता है, ऊपर जाता है, यहाँ पे घूमता है, पूरे घर की जनाब वो रेकी लगाता है। तकरीबन ये बंदा 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है तकरीबन। ठीक है, ये यहाँ से फलांगा ये तारों, ये इलेक्ट्रिक फेंस जो लगी हुई है, वायर 24 घंटे ऑन है। मैं कहा यहाँ पे करने क्या है, तो मैंने रजब भट्ट से मिलना है, उसका मेहमान हूँ मैं। फिर मैंने क्या भाई को कॉल की, भाई से मैंने पूछा भाई ये इस नाम का लड़का कोई अंदर घुसा है, कहने मैं रजब भट्ट का मेहमान हूँ, तो मुझे रजब भट्ट को बुलाओ, मैं मिलना है। उनके पीछे पेरेंट्स वाले को कॉल की, उन्होंने कहा कि ये साइकोजनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रजब भट्ट के लिए हमारी जान भी आ गई, हमारे साथ अच्छा आप लॉयल्टी के साथ काम कर रहे हैं, छोटे भाइयों की तरह हमें रखते हैं, पूरी फैमिली की तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। इस टाइम रजब भट्ट के घर पे मौजूद हूं। घर पे यहाँ पे काशिफ भाई मौजूद होते हैं, ये यहाँ पे काम करते हैं, सारी चीजें देखते हैं। गुज्जर भाई और काशिफ भाई मेन यहाँ पे जो है वो उस घर की प्रोटेक्शन के लिए हर टाइम यहाँ पे मौजूद होते हैं। इनसे बात करके जानेंगे वो लड़का कौन था, कैसे घर पे आया, इसके साथ बात की हुई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। काशिफ भाई क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये फनी चीज भी है और ये तफ्तीशनाक भी है कि भाई कैसे एक बंदा घर में घुस आया, और वो जनाब वो कौन था लड़का, जब आपने उसे पकड़ा वो कहाँ कहाँ पे गया, उसने क्या कहा? पहले नंबर पे तो हमें नहीं पता कि वो लड़का कौन सा, ठीक है, कहाँ से आया, क्या सिस्टम है, उसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है कौन, हमें नहीं चीज़ करता। तकरीबन सारी रात मैं ड्यूटी करता हूँ यहाँ पे, तकरीबन 5-6 बजे जाकर मैं सोता हूँ, ईजी होकर ना, फिर 5-6 घंटे बंदा सो ले, ईजी हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। ठीक है। उसने चाहे जैसे भी गुजरा, उसको डर नहीं लगा मरने का, या खौफ नहीं था, या किसी चीज़ का, जो भी है वो यहाँ से फलांग गया। फलांग कर फिर घर आसे पास देखता रहा, सारा कुछ देखा उसने कि घर में तो कोई भी नहीं है, घर में तो कोई भी नहीं है, उसने उसको लगा ऐसे या कोई भी नहीं है घर पे। ठीक है। जब वो ऊपर गया, ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैं था, सोया हुआ था, एक और लड़का गुज्जर बादशाह का छोटा बेटा वो मेरे साथ ही होता है, क्योंकि गुज्जर बादशाह की ना तबीयत नहीं ठीक थी उस टाइम, ऑलरेडी घर पे नहीं थे। ठीक है। तो एक और लड़के नजमी साहब, वो मेरे नाल ही होता है भैया, तो वो चला गया सीधा स्टूडियो में। ठीक है। मैं सोया हुआ था उस टाइम, उसने जैसे दरवाज़ा बंद किया ना, आवाज़ आई तो मैं आँख खुल के मेरी दस्ती एकदम, मैं कहता कौन आगे खा रही है, तो जब खोला साथ दूसरा नजमी, मैं पूछा कौन है, कहनी यार वो है एक लड़का ताबिश नाम है, शायद वो आया। हमें भी लगा कि इसने क्या रिश्तेदार है उनका, मैं कहा पता करता हूँ कौन है, अगर रिश्तेदार भी है तो दरवाज़ा तो लॉक है, दरवाज़ा तो बंद है तो अंदर कैसे आ सकता है। अगर आना भी होता तो मुझसे कांटेक्ट करते हैं घर में से किसी अम्मा बाबा, कोई भी घर का बरात मुझसे रब्ता करता कि काशिफ घर आएंगे, मेहमान आएंगे तो उनको देखना। मैं कहा ठीक है जी, लेकिन कोई भी नहीं। अच्छा, मैं तो एक पहले नंबर पे हैरान भी हुआ, मुझे मुस्कुरा हंसना भी शुरू हो क्या रहा है कि दरवाज़ा भी बंद है, क्योंकि जादूगर है या क्या सिस्टम है। उसमें मुझे भी नहीं पता था कि ये फलांग कर अंदर आया है। ठीक है। मैं कहा शायद कि मुझसे गलती हो गई हो, फिर दरवाज़ा नॉक नहीं, मैं फिर सोचा, मैं कहा दरवाज़ा नॉक है, मैंने फिर आकर देखा भी, मैंने देखा भी दरवाज़ा नॉक है, सारा कुछ चाबी से खोलता, चाबी तो बगैर खुल भी नहीं सकता। अच्छा जी, मैंने ना फिर पहले नंबर पे मैंने की कॉल सोसाइटी के सिक्योरिटी को, वो गार्ड भी आ गए। भाई ने मुझे कहा कि इसकी FIR करवानी है, मैं कहा ठीक है जी FIR करवाता हूँ जाकर। साथ बड़े भाई थे, रजब भाई के बड़ा भाई था, वो साथ गए, अली भाई और जंगीर भाई थे, आप जानते हैं, सब जानते हैं जंगीर भाई, वो भी साथ गए। उन्होंने FIR भी करवाई है या नहीं करवाई इस चीज़ का इल्म नहीं है, कटवाई है। नहीं, वो FIR तो उसमें नहीं हुई, क्योंकि वो एज़ा उसको कह रहे थे कि ये मेंटली डिस्टर्ब है, ये मेंटली डिस्टर्ब। यहाँ पे भी ये हरकतें कर रहा था। उससे नाम पूछा गया कि हाँ भी तुम्हारा नाम क्या है, नाम बताया, सही रब जानता है कि उसका नाम सही है गलत है, मतलब उसने हरकतें वही की जिस तरह एक साइको बंदा, एक साइको पेशेंट करता है। ठीक है। आईडी कार्ड जाके आईडी कार्ड नहीं, मोबाइल उससे पूछा मोबाइल तुम्हारा किधर, मोबाइल नहीं है। मैं मोबाइल किधर है, कहने मैं जहाँ से आया हूँ ना, गुलशन रावी ये समनाबाद से आया हूँ, तो मेरे पास ना पैसे नहीं थे, मैंने अपना मोबाइल उसको दे दिया। अच्छा, मोबाइल दे दिया, पैसे। मोबाइल तेरा कितने मालिक का, कहने 35-40 हज़ार का मोबाइल था। 35-40 हज़ार का मोबाइल था। मैं अगर इन ड्राइव भी आता वो भी 200-300 से ज्यादा नहीं लेते। अगर वो बंदा कोई आया है, अगर मोबाइल इसका ले गया कि मिसाल है, तो इसका छोड़ने आया है, वो भी शायद कि इसके में इन शॉर्ट के आपने उसे पकड़ लिया और सारा उसे जो है इंटरोगेशन आपने सारी की हमने। थाने चला गया, फिर वो थाने में उन्होंने इंक्वायरी की इससे। जाहिर है, देखिए एक गार्ड की तो ये उसकी नौकरी है, उसकी ड्यूटी है कि उसके घर को प्रोटेक्शन देनी है, और एक घर से कोई टाप के आएगा तो उसको डकैती समझा जाएगा। डकैती जाहिर सी बात है, कोई टाप कर आएगा, चाहे कोई अपना भी आए ना, वो डकैत ही होगा। बिल्कुल ऐसे नहीं आएगा। वो गुज्जर का, अगर उसकी किस्मत अच्छी है कि गुज्जर बादशाह की वजह से बच गया, कोई बादशाह करके होता तो मसला हो जाता उसका बहुत वजह, शायद से ना वो जान से भी जा सकता था। जाहिर है। अब देखिए नाज़रीन, अगर मैं कहीं पे गार्ड हूँ, मेरे पास मेरा लाइसेंस असला भी है, और मैंने एक घर की या किसी पर्सनैलिटी की मैंने भरपूर प्रोटेक्शन करनी है, तो जाहिर सी बात है अगर उसकी जान पे कोई हमला करेगा या घर में कोई डकैत घुसने की कोशिश करेगा, तो आगे से रिटेलिएट तो होगा। अपने घर की हिफाजत करने के लिए हिफाजती इक़दाम तो इंसान करेगा, बिल्कुल, अपनी जान भी लड़ा देगा। अच्छा नाज़रीन, लास्ट में जो है वो अपने इदारों से मेरी दरख्वास्त है कि ये कोई मजाक नहीं है,
एक घर में किसी इंसान का, एक बंदे का जो है वो टाप कर आ जाना, पूरे घर की रैकी करना। अब वो बंदा कौन था, अभी तक कोई इन्वेस्टिगेशन सामने नहीं आई है। एसएचओ चोंग रजा साहब से मेरी ये अपील है, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, बड़े क्रेडिबल एसएचओ हैं और क्राइम फाइटर है, आपकी मेहरबानी है कि आप उसके घर पे जाके इंटेरोगेशन करें, उसके घर वालों से इंटेरोगेशन करें, उस लड़के से इंटेरोगेशन करें कि क्या उसको किसी ने तो नहीं भेजा था। क्योंकि अभी कोई बात सामने सिर्फ यही सामने है कि वो एक साइको, एक मेंटली डिस्टर्ब जो है वो पेशेंट था, एक मेंटली डिस्टर्ब लड़का था, उसको मेंटली तौर पे बहुत सी ऐसी मामला और बीमारियां लायक थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। लेकिन इसकी मजीद इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि किसी भी किस्म के नुकसान से बचा जा सके, और इस घर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह की